दवाई पिलाते पिलाते तो मैं सारे खाना को अंदर रख दिए हैं। नमस्कार, आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत होती है झाड़ू लगाने के साथ ही, और मम्मी जी यहाँ पे आंगन में बैठ कर के सागनी मारने में लगी हुई थी और मैं झाड़ू लगा रही थी, और साथ ही साथ मेरा बेटा रुद्र भी वहीं पे बैठ कर के खेल रहा था। सभी लोग कहते हैं कि सांसें खराब होती है, तो क्या इसे देखकर आप मानेंगे कि सांस हमेशा बुरी होती है? तो बात यह है ना कि गलती हमेशा दोनों की ही होती है, किसी एक की नहीं। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। इसके बाद मैंने फूल तोड़ा पूजा करने के लिए, और सारे फूल को लेकर के चली आई अंदर, और थोड़ी ही देर में नहा करके मैंने पूजा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने सूर्य भगवान जी को जल अर्पित किया, और उसके बाद जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ उसी तरीके से पूजा करने में लग गए। क्या आप लोग भी इसी तरीके से पूजा करते हैं? ज़रूर बताइएगा, और मुझसे कोई गलती भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पूजा करने के बाद बारी आती है खाना बनाने की, जो कि हमारी डेली की दिनचर्या में तो शामिल होता ही होता है। तो मैंने चावल पका लिया था और दाल भी पक ही चुका था, तो मैंने दल घोटने की मदद से दाल को घोटना शुरू कर दिया। और हम लोग ना अभी भी ऐसे ही दाल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने दाल को अच्छे तरीके से घोट लिया, और फिर जब यह घुट गया तो इसमें पानी डाल लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था। फिर मैंने इसे वापस चूल्हे पे डाल दिया, क्योंकि पानी मैंने ठंडा डाला था। फिर जब दाल में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। और साथ ही मैं ना आलू उबाल रही थी, तो मैंने यहाँ पे आलू को उबालने के लिए रखा हुआ था, और हम ये देख रहे थे कि आलू पका या नहीं पका। तो ऐसे में पता नहीं चला, तो हम ना एक आलू इस प्लेट में निकाल लिए और देखिए कि आलू पका है या नहीं। लेकिन आलू अभी भी नहीं पका हुआ था, तो हमने दोबारा आलू को इसी कढ़ाई में डाल दिया और वापस से ढक दिया। और फिर थोड़ी ही देर में हमारे दाल में उफान आ गया, तो हम ना एक करछुल में तेल जीरा वगैरह डाल करके दाल को छौंकने लगे। तो सबसे पहले तो मैंने करछुल को चूल्हे पे डाल दिया, और जब करछुल गर्म हो गया तो उसमें सबसे पहले तो मैंने जीरा डाला, फिर उसके बाद तेल डाला, और फिर जब तेल में जीरा अच्छे तरीके से फूट गया तो उसमें लहसुन और लाल वाली सूखी हुई मिर्च डाल करके इसको अच्छे से भून लिया। और फिर जब ये अच्छे तरीके से भून गया तब हमने इसे दाल में डाल दिया और दाल को तड़का लगा दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे खाना बन चुका है। चावल दाल है, और ये यहाँ पे चोखा है आलू का, और इसमें साग है। तो लोगों को लगता है खाना बन गया बात ख़त्म, लेकिन असली स्ट्रगल तो खाना बनाने के बाद शुरू होता है। तो ये देखिए, अभी सारा चीज़ वैसा ही करा हुआ है। तो मुझे ये मिर्ची भी पसारनी है और हल्दी भी पसारना है, और वो यहाँ पे चूल्हा है उसकी भी लिपाई करनी है। तो चलिए पहले वो सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी खाना बनाकर सारे खाना को अंदर रख दिए हैं, लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। काम तो अभी शुरू ही हुआ है। पहले तो इन सबको झाड़ू लगा करके चूल्हा पोतेंगे। तो अभी झाड़ू लगाकर झाड़ू को करके रखेंगे। चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंतरी में मिट्टी ले और पानी ले करके चले आए थे चूल्हा की लिपाई करने, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना चूल्हा काला रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो मैं इस चूल्हे की लिपाई अच्छे तरीके से कर लूँगी। तो अभी हमारा चूल्हा लिपा हुआ हो गया था, तो हमने कंतरी को वापस उसके जगह पे डाल दिया
और अब बारी आई बर्तन धोने की। हम चले आए सारे बर्तन को लेकर के कल पे और उसे धोने में लग गए। उसे धोने के बाद मैंने उसे खंगालना शुरू कर दिया। तो मैंने ना एक बाल्टी ले लिया और उसके ऊपर इन सारे बर्तन को डालने लगी। और यहाँ पे ना मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था। तो अभी सारे बर्तन धो कर के ले आए हैं और इन सभी को इस जाली में सेट कर देंगे। लेकिन उससे पहले ना हम जाकर के रुद्र को देख लेते हैं, क्योंकि उसे सोए हुए बहुत ही देर हो गया है। ये देखिए, ये तो यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है और मुझे देखकर कितना खुश हो रहा है। तो ये यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है। ये देखिए इस बच्चे को घाव वाले बच्चे को। और मैंने सारे बिस्तर को अभी ठीक भी नहीं किया, बस ऐसा का ऐसा ही है। और ये अभी खेलेगा, तब तक जाकर मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। ये देखिए कैसे देख रहा है मुझे, कैसे देख रहा है। चलिए पहले तो मैं इन सारे बर्तनों को रख देती हूँ और उसके बाद बात को बताती हूँ। तो अभी सारे के सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब ना मैं जाऊँगी आंगन में ये मिर्ची को पसारने के लिए। और इसके साथ साथ ना हल्दी भी है यहाँ पे, ये देखिए। और ये इतना गर्दा धूल आता है ना, ये सब तो बिखर सा ही जाता है। और इसमें ना यहाँ पे मूंग ढक करके रखा हुआ है, इसको भी मैं रख दूँगी धूप में सूख के। तो अभी हम आपसे मिल रहे हैं जब हम मिर्ची और हल्दी लेकर के आ रहे थे ना आंगन में पसारने के लिए। तो यहीं पे ना हमने पल्ली को डाला हुआ था, पल्ली को ले आए और साथ में ही ये पत्थर भी ले आए, क्योंकि हवा बह रही है ना तो सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस पल्ली को फैला दिया और हवा के कारण तो पल्ली भी अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी, फिर भी मैंने इसे अच्छे से बिछा दिया। और ये उड़ रही थी तो वो जो हम पत्थर लाए थे ना उसे यहाँ पे किनारे पे डाल दिए। और फिर हल्दी लेकर के हल्दी को भी उस साइड से डाल दिए, फिर भी ये पन्नी उड़े ही जा रही थी। तो हमें ना वहाँ साइड में एक पत्थर दिखा, ईंट दिखा, तो हम वो ईंट ले आए और उसे इस पन्नी पे डाल दिए जहाँ पे हमने हल्दी को डाला हुआ था। और फिर सारे पन्नी को अच्छे से सिक्योर करने के बाद हम लग गए इन सारे मसालों को पसारने में। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले को अच्छे से पसार दिया था। उसके बाद हम चले आए कपड़ा को पसारने के लिए। और ये कपड़ा ना मैंने नहाते टाइम ही धो करके इस छोटे वाले बाल्टी में रख दिया था। तो अब ना हम सारे कपड़े को अच्छे से फैला देंगे। तो अभी ना रुद्र गया हुआ है बाहर अपने दीदी लोग के साथ खेलने के लिए। तब तक ना मैं ये बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो आ जाएगा ना तो हो नहीं पाता है। और ये सारे तकिया उसी के लिए रखी हुई रहती हैं, क्योंकि बेड पर से वो गिर जाता है और ये खिलौना से वो खेलता भी रहता है। तो अभी मैं बिस्तर जमा लेती हूँ अच्छे से।
पता चल जाए। आ गया। क्या खाया रे? क्या खाया बोलो तो? बिस्कुट। बिस्किट क्यों खाया तुम? वो देखो देखो, क्यों खाया तुम बिस्किट? डर लगता है कि नहीं बताओ? बदमाशी। रुको, तुमको अभी दवाई पिलाते हैं। पकड़ते तंगा बिछौना कर लीजिए। एगो पार्ले जी। तो अभी बिस्तर भी जमा ली है, अब इसको दवाई खिलाएंगे। आ जाओ, दवाई खाओ, दवाई। बैठो यहाँ पे, दवाई यहाँ पे रखा लो। हे गिरेगा, गिर गया तुम। कौन खाएगा दवाई? और ये दवाई तो बड़े ही आराम से खा लेता है ना तको? खालिए पेटे वो सुबह से 4 खाना खा लेगा। 4 बोबो पी लेते ना। आ जाओ आ जाओ बउआ, ये लो। की हो रे? कौन पकड़ा तो चलो नहीं ओकरा। पी लिया एगो, अब और पीना बाकी है तुमको। इसको दवाई पिलाते पिलाते तो मैं परेशान हो जाती हूँ और इसको मज़ा आता रहता है। लो आ करो, आ टकू, आ करो आ करो आ करो आ करो आ करो करो ना थोड़ा सा थोड़ा सा बैठा। फूला तो बाहर ही गिर गया। एक सुला के रुका, अभी एक और बच्चा है। सिरिंज सुलाओ सुलाओ। हो गया मेरा बेटा दवाई पी लिया है। गिरा जी देखो देखो, कहो मैंने दवाई पी लिया, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मैंने दवाई पी लिया, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। बोलो तो, बोलो ना, बोलो ना। तो बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय करो, बाय बाय करो सबको, बाय 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 बाय। तो अगर आपको हमारी आज की ये छोटी सी प्यारी सी ब्लॉग पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें।